अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सारा अख्तर के साथ रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर 1 क्वेश्चन नंबर 1 एंड सर्कल द करेक्ट ऑप्शन इन द फॉलोइंग। सेक्शन 1 a इंटू बी प्लस सी माइनस डी। ब्रैकेट है, ब्रैकेट को ओपन किया है तो देखिए पहली ऑप्शन तो एज इट इज लिखी हुई है, ब्रैकेट वाली लिखी हुई है, नहीं हो सकती। दूसरी देखिए a इंटू बी प्लस ए इंटू सी, ए सी भी है, ए बी भी है, प्लस इंटू माइनस माइनस ए डी मल्टीप्लाई किया है, हेंस द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। सेक्शन 2 ए की पावर 7 इंटू ए की पावर माइनस एस डिवाइडेड बाय ए की पावर एस। देखिए ऑप्शन 1 में 7 है, माइनस एस है, तो सेकंड पार्ट को टच नहीं किया, तो सेक्शन 4 सेक्शन डी इट इज द राइट आंसर। वो किस तरीके से, ए की पावर 7 इंटू ए की पावर माइनस एस है डिवाइडेड बाय ए की पावर एस। चूंकि इसकी पावर माइनस है तो ये डिनोमिनेटर में जाके पावर प्लस हो जाएगी, s प्लस एस विच विल बी इक्वल टू ए की पावर 7 डिवाइडेड बाय ए की पावर 2 s। सेक्शन 3 nth रूट ऑफ ए बी। तो रूट को मैंने स्टूडेंट्स आपको एक्सरसाइजेस में भी बताया कि अगर a की यहां पर रूट n है, 2 है, 3 है, कोई भी है, लेट अस सपोज कि यहां पर a का थर्ड रूट है तो आप a की पावर 1/3 लिख सकते हैं। अगर यहां पर 4 है तो पावर 1/4 लिख सकते हैं, 5 है तो 1/5, तो n है तो पावर क्या होगी 1/n, तो ऑप्शन डी। सेक्शन 4 विच नंबर इज द सेल्फ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अपने आप का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कि उसको उससे, अब सबको आप चेक कर सकते हैं, 3 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए 9 विच इज नॉट इक्वल टू 1, हमें 1 चाहिए, तो माइनस इंटू माइनस 1 ये मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस इज इक्वल टू 1, तो ऑप्शन सी। इफ a इज ग्रेटर देन 0 मतलब कोई भी पॉजिटिव नंबर है और अंडर द रूट है, इट इज रियल, और अगर रूट के अंदर कोई नेगेटिव नंबर होगा इट विल बी इमेजिनरी आर अ कॉम्प्लेक्स नंबर। सेक्शन 6 इफ a प्लस बी इक्वल टू a व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द b। मतलब आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा b के होने या ना होने से, तो b शुड बी 0, तो 0 ऑप्शन डी में है। a डॉट बी इक्वल टू 1, तो a को या b को, इन दोनों को एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होना चाहिए। हमें दिया क्या गया है 1/a मल्टीप्लाई बाय a, तो b की जगह पे अगर आप देखें 1/a पुट करेंगे तो a से कट जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 1, तो ऑप्शन सी। अकॉर्डिंग टू रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी क्या है, हर चीज अपने आप के इक्वल है, मतलब a इज इक्वल टू a, b इज इक्वल टू b, तो y स्क्वायर माइनस 17 विल डेफिनेटली बी इक्वल टू y स्क्वायर माइनस 17। सेक्शन 9 a डॉट b इक्वल टू a, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b, मतलब b की क्या वैल्यू होगी कि वही रहे, तो दैट इज 1, मतलब अगर आप b की जगह पे 1 पुट कर देते हैं तो दैट इज इक्वल टू a, दिस इज द राइट आंसर ऑप्शन बी। a डॉट बी इक्वल टू 1, व्हाट इज b कॉल्ड, b शुड बी द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ऑप्शन a। सेक्शन 11 कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, एडिशन में होती है, मल्टीप्लाई में भी होती है, सब्सट्रैक्शन में नहीं होती। सिंपली स्टूडेंट्स या वैल्यूज पुट कर लिया करें, छोटी से छोटी वैल्यू 2 + 1 दैट इज इक्वल टू 1 + 2, देखिए प्लस में एग्जिस्ट करती है, मगर अगर आप सब्सट्रैक्शन में इसको डालने की कोशिश करेंगे तो 2 - 1 1 होता है, और 1 - 2 -1 होता है, और 1 कभी भी -1 के इक्वल नहीं हो सकता, तो इट डज नॉट एग्जिस्ट इन सब्सट्रैक्शन, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 2 रिप्रेजेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर लाइंस। इन नंबर लाइंस को रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए नंबर लाइन हमें मालूम है इट इज ऑलवेज पॉजिटिव ऑन द राइट एंड नेगेटिव ऑन द लेफ्ट।
हमें -5 चाहिए। पहले तो -5 तक जाते हैं। -2, -3, -4, -5, -6 and 1/5 of the 5. Here is the point. This is -5 whole 1 by 5. Question number 2, section 2, 17 by 3. 17 by 3 means 5.6. So it will be in between 5 and 6, somewhere here. यहाँ पे. This is plus 17 by 3. Section 3. 0, 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3. क्वेश्चन है x इज ग्रेटर देन -2, -2 से बड़ा है एंड लेस देन 4. अब -2 से बड़ा स्टूडेंट्स यहां पर देखिएगा 2 पर एक सर्कल लगाइए, एक 4 पर लगाइए और इस सर्कल को अंदर से आपने कलर नहीं करना, इसको ओपन छोड़ेंगे। इसका मतलब है कि 4 and -2 is not included. Both are not included. Section 4, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and up to so on. सेक्शन 4 कहता है x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 6, 6 और 6 से बड़ा। अब स्टूडेंट्स देखिए 6 इंक्लूडेड है, इसको आप कलर कर दीजिए एंड इस तरफ अप टू इंफिनिटी ये चलता जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, write each exponential expressions as an equivalent radical expressions and simplify it possible. सेक्शन 1 देखते हैं, that is equal to -2 raised to power 4 by 5. This is equal to -2 raised to power 4 into 1 by 5 equal to -2 है और पावर इवन है, ये पॉजिटिव हो जाएगा। 2 की पावर 4 और 1 by 5 की जगह 5th रूट रेडिकल में कन्वर्ट हो गया। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करना चाहें तो दिस विल बी इक्वल टू 2 की पावर 4 दैट इज 16, 16 का 5th रूट। सेक्शन 2, -27 raised to power 1 by 3. This is equal to -27 का 3rd रूट इक्वल टू 3rd रूट ऑफ -27 को भी सॉल्व कर लेते हैं। दिस इज व्हाट -3 की पावर 3 सिंप्लीफाइड फॉर्म में ले आते हैं इक्वल टू -3 की पावर 3 और क्यूथ रूट की जगह पावर 1 by 3, 3 से कट जाएगा एंड दिस इज इक्वल टू -3। सेक्शन 3 अंडर रूट 16 पावर 4 इक्वल टू 16 की पावर 1 by 2 और होल पावर 4। दिस इज इक्वल टू 16 की पावर 16 की जगह पे हम 4 स्क्वायर लिखते हैं इंटू 1 by 2 रेज टू पावर 4। 2 से कट जाएगा एंड दिस इज इक्वल टू 4 की पावर 4 विच इज equal to 256. 4 that is cube root of -8 and whole power 9 equal to -8 power 1 by 3 or whole power 9. 3 3s are, so this is equal to -8 power 3 which is equal to -256. Section 5,
x की पावर -2 होल पावर 3 इंटू x की पावर 0 होल पावर 5. This is equal to x की पावर 3 2s are -6 into 1, किसी भी चीज की पावर 0 दैट इज 1 रेज टू पावर 5, पावर नेगेटिव है नीचे ले आएंगे, इट विल बी x की पावर 6 into 1 which is equal to 1 by x की पावर 6. Section 1, -2 raised to power 3 into -2 raised to power -4 into -2 raised to power 1 divided by -2 raised to power -3. This is equal to एक्सपोनेंशियल रूल यहां पे कौन सा अप्लाई होगा कि सेम बेसिस मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं और डिवाइड हो रहे हो तो पावर्स माइनस हो जाती हैं. देखिएगा -2 रेज टू पावर 3 और ये भी मल्टीप्लाई हो रहा है -4, ये भी मल्टीप्लाई हो रहा है +1 और ये डिवाइड हो रहा है -3 है ऊपर आके +3 पावर हो जाएगी. दिस इज इक्वल टू -2 रेज टू पावर 3 + 3 6 + 1 7 7 -4 3. दिस इज इक्वल टू -8. सेक्शन 2, 2 की पावर 1/2 इंटू 2 की पावर 3/4 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 1/2 इंटू 3 इंटू 3 की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3 की पावर -1/2. सॉल्व करते हैं. बेसिस सेम है, 2 बेस है और जो मल्टीप्लाई होने हैं उनकी पावर्स को ऐड कीजिए और जो डिवाइड हो रहा है उसकी पावर को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे. इसी तरह 3 के साथ भी 3 की पावर 1 प्लस 3/2 और ये जो डिवाइड हो रहा है -1/2 है ऊपर आके +1/2 हो जाएगा. दिस इज इक्वल टू प्लस माइनस कट गया 2 की पावर 3/4. इनको ऐड कर लेते हैं पावर्स को 1 + 3/2 + 1/2. ये फ्रैक्शंस हैं, फ्रैक्शन ऐड करने का तरीका मैं बारहा बता चुका हूं. एलसीएम नीचे लिखिए, एलसीएम से सब फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करें. 2 1 is 2 प्लस यहां पे 3 रह जाएगा प्लस 1 इक्वल टू 4 + 2 6 6/2 विच इज इक्वल टू 3 मींस 3 की पावर 3. Question number 5. Determine whether each statement is true or false. If true, give an example of the number and show the statement is true. Statement A. Every rational number is a integer. देखते हैं. Let us suppose 1/2. 1/2 can't be the integer. ये कभी भी इंटीजर नहीं हो सकता. तो सेक्शन A जो है this is false. एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर. हर रियल नंबर एक इरेशनल नंबर होता है और हमें पता है रियल नंबर इज द सम ऑफ रैशनल एंड इंटर सम ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स. तो इरेशनल जो है वो भी रियल नंबर है. एवरी रियल नंबर इज अ इरेशनल. तो हेंस हमें पता चल गया कि हर रियल नंबर इरेशनल नहीं है. रियल नंबर में रैशनल भी होंगे, मतलब 1/2 भी होगा, √2 भी होगा, दोनों होंगे. सिर्फ ये नहीं हो सकता. इट इज अगेन फॉल्स. स्टेटमेंट सी. एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर. बिल्कुल जी ट्रू. इट इज ट्रू. ट्रू क्यों है देख लीजिए. √2 है, इरेशनल नंबर है तो है तो रियल नंबर, क्योंकि इमेजिनरी नंबर तो ये हैं -2 वाले जिनके रूट के अंदर नेगेटिव साइन हो. तो इट इज ट्रू. एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर. जी हर इंटीजर रैशनल नंबर होता है. लेट अस सपोज +4 है हमारे पास. 4 इज आल्सो अ रैशनल नंबर बिकॉज इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q. नीचे 1 लिखने से क्वेश्चन पर तो कोई असर नहीं पड़ता, बट it is really in the form of P/Q. Hence, it is true.
Every real number is either rational or an irrational. Yes, it is true. क्योंकि हर रियल नंबर या तो रैशनल होगा जैसे 2, 3, 4 वगैरह, या इररेशनल होगा √2, √3 एंड सो ऑन। इसके साथ ही स्टूडेंट्स रिव्यू एक्सरसाइज खत्म हुई। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अपना और अपने दोस्तों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।